नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं हरियाणा प्रदेश में आगामी वर्ष में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के एक और बड़े नेता ने, जो वर्तमान में अपनी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री के पद पर दांव खेल दिया है। ये नेताजी मुख्यमंत्री बनने की जो सपना है उसको पूरा करने के लिए प्रदेश के 24 विधानसभा क्षेत्रों और 5 जिलों पर विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं। इन नेताजी ने अपने कार्यकर्ता सम्मेलनों में, अपने जो उनके खासम खास निजी लोग हैं उन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में स्पष्ट रूप से ये सार्वजनिक रूप से कहना शुरू कर दिया है कि वो तमाम पदों पर रह चुके हैं। अब सिर्फ हरियाणा की जो बागडोर है वो संभालनी है और हरियाणा को किस तरह से चलाया जाए, हरियाणा की सत्ता को, वो सपना वो अपना पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राजस्थान से राज्यसभा के सांसद, वर्तमान में कर्नाटक के प्रभारी और अभी आगामी समय में होने वाले मध्य प्रदेश के चुनाव को भी जीतने के लिए कांग्रेस ने जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी है, हरियाणा के कई बार विधायक रहे, नरवाना और कैथल 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से कई बार विधायक रहे, प्रदेश की सरकारों में 2 बार मंत्री रहे, रणदीप सिंह सुरजेवाला की। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अभी हाल ही में अपने घरी, जो उनका जिला है जहां से वो राजनीति कर रहे हैं, कैथल जिले के कलायत विधानसभा क्षेत्र के कुराड़ गांव में आयोजित एक जनसभा में स्पष्ट और सार्वजनिक रूप से कहा कि वो हरियाणा की कमान संभालना चाहते हैं। उनकी दिली इच्छा है कि वो विधायक से लेकर के, मंत्री से लेकर के, पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी रहे। कई प्रदेशों में उन्होंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया, लेकिन अब उनकी ये इच्छा है कि जो संघर्ष का उनका दौर है पिछले 30-32 साल का, वो परिपक्वता की तरफ आते हुए और प्रदेश का मुख्यमंत्री वो बने, इस तरह का उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में इशारा किया है। इसके लिए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने खास रणनीति भी बनाई है। उन्होंने अपना फोकस, जो प्रदेश के 5 जिले हैं जिनमें 24 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उन 24 विधानसभा क्षेत्रों पर विशेष फोकस करने का उन्होंने जो है ऐलान किया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने वो जिले छाटे हैं जो राजनीतिक रूप से, जिन जिलों में वर्तमान दौर में किसी भी पार्टी में कोई बहुत बड़ा मजबूत नेता नहीं है और विशेषकर कांग्रेस पार्टी में कोई बहुत बड़ा नेता इन 5 जिलों में वर्तमान में नजर नहीं आ रहा है। दूसरी पार्टियों में भी जो नेता हैं वो वर्तमान में इस कदर हाशिए पर है या इस तरह की उनकी राजनीति चल रही है कि मुख्यमंत्री के दावेदारों में उनकी गिनती नहीं हो सकती। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जिन जिलों पर फोकस किया है, जिन जिलों की विधानसभा सीटों पर फोकस किया है, वो ऐसे जिले हैं जहां वर्तमान में कांग्रेस पार्टी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक और बड़ी बात जो है अपने सार्वजनिक रूप से वो कह रहे हैं कि जब जब इन जिलों में कांग्रेस आ रही है तब तब वो सत्ता से बाहर रही है। जब जब इन 5 जिलों में कांग्रेस जीती है, कांग्रेस सत्ता में आई है। और जिन जिलों का और जिन विधानसभा क्षेत्रों का वो जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने 5 जिले मुख्य रूप से चुने हैं, जिनमें हिसार, जो प्रदेश में विधानसभा के हिसाब से सबसे बड़ा हल्का है, सबसे बड़ा जिला है, जिसमें 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और राजनीतिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण इलाका है प्रदेश का, जहां से राजनीति की डोर चलती है। उन्होंने जींद, जो उनका गृह जिला है, कैथल, जहां से वो राजनीति कर रहे हैं, उसके साथ लगता कुरुक्षेत्र और उसके साथ लगता पानीपत। इन 5 जिलों में 24 विधानसभा क्षेत्र आते हैं 90 में से। यानी कि अगर इन 24 में से कांग्रेस पार्टी को रणदीप सिंह सुरजेवाला के जितने ज्यादा लोग जीतेंगे, उतना वो मुख्यमंत्री के नजदीक पहुंचेंगे। अगर सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो हिसार जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें नलवा, हिसार, आदमपुर, बरवाला, उकलाना, नारनौंद, हांसी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कांग्रेस का कि 7 जगह कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है। आदमपुर से पिछले जब चुनाव हुआ 2019 का आम चुनाव हरियाणा का, तो जरूर कांग्रेस जीती थी, कुलदीप बिश्नोई जीते थे, लेकिन वर्तमान में वो भाजपा में हैं, उनके बेटे वहां बीजेपी से विधायक हैं।
इसके अलावा अगर सिलसिलेवार तरीके से बात करें, नलवा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, हिसार में बीजेपी का है, हांसी में बीजेपी का है, आदमपुर में बीजेपी का है, और जो बचे हुए 3 हलके हैं उकलाना, बरवाड़ा और नारनौंद, वहां से जेजेपी के विधायक हैं। यानी कांग्रेस यहां कहीं भी रोल में नहीं है। इसके अलावा कई ऐसे हलके हैं हिसार जिले के जहां पिछली बार कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी। एक हलका तो ऐसा है जहां कांग्रेस के प्रत्याशी को सिर्फ 3000 के आसपास वोट मिले थे। 3000 वोट तो एक निर्दलीय प्रत्याशी ले जाता है। लेकिन यह बड़ी विडंबना की स्थिति है कि जिस कांग्रेस ने हिसार से कई बार मुख्यमंत्री बनाए, पुराने हिसार के भी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आज यहां कांग्रेस को बहुत मजबूती की जरूरत है। इसके बाद बात करें जींद जिले की। जींद जिले में कांग्रेस के पास केवल एक विधायक है सफीदों से। इसके अलावा उचाना में जेजेपी, जुलाना में जेजेपी और नरवाना में जेजेपी, जींद शहर में बीजेपी। फिर हम बात करते हैं कैथल की। खुद रणदीप सिंह सुरजेवाला भी पिछला चुनाव हार गए थे, हालांकि बहुत कम मार्जिन से वो चुनाव हारे थे, प्रत्याशित हार हुई थी उनकी, लेकिन बहुत कम मार्जिन से। उसके बाद कैथल में बीजेपी है, कलायत में बीजेपी है, कूला चीका में जेजेपी है और पुंडरी से जो है निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र की, कुरुक्षेत्र में भी 4 हलके पड़ते हैं। थानेसर से भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद अगर हम बात करें शाहबाद से जेजेपी, लाडवा से अगर बात करें तो वहां से कांग्रेस जीती है, और इसके अलावा जो है पिहोवा से भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। फिर हम बात करते हैं पानीपत की। पानीपत में भी 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। पानीपत ग्रामीण जो है वहां बीजेपी जीती, पानीपत शहरी से बीजेपी जीती, इसराना और जो समालखा है वहां से कांग्रेस जीती। कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि इन 24 में से केवल 4 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिन 4 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के विधायक वर्तमान में हैं, यानी 20 जगह कांग्रेस हारी है। रणदीप सिंह सुरजेवाला और कांग्रेस तभी सत्ता में आएंगी जब इन 24 में से कम 15 से ज्यादा विधायक कांग्रेस पार्टी के बनेंगे। वो 15 से ज्यादा विधायक कब बनेंगे? क्योंकि इस क्षेत्र में कांग्रेस के पास कोई बहुत बड़ा नेता सिर्फ रणदीप सिंह सुरजेवाला को और कुमारी शैलजा को छोड़ करके नहीं है। हिसार में अगर बात करें तो कुमारी शैलजा के रूप में एक बड़ा नेता है, नेत्री हैं, लेकिन उनकी राजनीति अंबाला और सिरसा लोकसभा में भी चलती रहती है। जींद जिले में बात करें तो कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। कैथल जिले में रणदीप सिंह सुरजेवाला के रूप में एक चेहरा है, हालांकि वहां जयप्रकाश के रूप में भी एक चेहरा है कांग्रेस के पास, लेकिन जयप्रकाश लगातार जो कई चुनाव हारे हैं, 2005 के बाद वो केवल जो है 2014 का विधानसभा का चुनाव निर्दलीय जीते हैं, इसके अलावा वो हारते रहे। फिर हम बात करें कुरुक्षेत्र की, वहां अशोक अरोड़ा के रूप में कांग्रेस के पास एक मजबूत चेहरा है और कोई बहुत बड़ा मुख्यमंत्री का कोई दावेदार इन एरिया में सिर्फ रणदीप सिंह सुरजेवाला और शैलजा को छोड़ करके कोई नहीं है, और पानीपत में भी कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है। अब रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जिस तरह से साफ और स्पष्ट रूप से, चाहे वो कलायत में उन्होंने जनसभा की हो, उससे पहले उन्होंने जींद के इलाकों में की, पानीपत में की, हिसार में की, जहां जहां भी वो कर रहे हैं, कैथल में कर रहे हैं, तो वो इलाके की चौधर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इलाके की चौधर, आप इस शब्द को समझने का प्रयास कीजिए। ये वो शब्द है जिसके दम पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सत्ता में रहे। ये वो शब्द है जिसके दम पर चौधरी भजनलाल भी सत्ता में रहे। ये वो शब्द है जिसके दम पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी सत्ता में रहे। चौधरी बंसीलाल ने हालांकि पूरे प्रदेश की राजनीति की, लेकिन वो भी इलाकावाद से अछूते नहीं रह सके, क्योंकि जो प्रदेश की राजनीति है वो इलाकावाद और जातीय समीकरणों पर ही चलती है। यहां या तो जातीय समीकरण या इस इलाके का नेता है। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगवानी हुई तो रोहतक, सोनीपत, झज्जर, जो ओल्ड रोहतक है, उसमें कांग्रेस एक तरफा जीतती रही, लेकिन बाकी हरियाणा में वो सिमट गई, जिस वजह से वो सत्ता में नहीं आई। और ये भी एक बिल्कुल साफ और स्पष्ट बात है कि जब तक हिसार और इसके आसपास के क्षेत्र में, या यूं कहिए जो पुराना हिसार है, यहां जब तक कांग्रेस नहीं जीतेगी, जब तक उसके विधायक यहां से नहीं जीतेंगे, तब तक कांग्रेस प्रदेश में सत्ता में नहीं आएगी, वो सत्ता में सरवाइव नहीं कर पाएगी। अगर ऐसा मैं कहूं तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। लिहाजा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो पहले से ही बिल्कुल स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। अब मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में रणदीप सिंह सुरजेवाला भी सामने आ गए हैं। ये वो रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं जिन्होंने 1993 में सक्रिय चुनावी राजनीति शुरू की।
1996 में वो विधायक बने। उसके बाद वो एक समय उन्होंने 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को हराया नरवाना से, मंत्री बने। उसके बाद 2009 में वो कैथल से विधायक रहे, मंत्री बने। उनके पिताजी 1967 से लेकर के और 2005 तक कई बार विधायक, मंत्री, राज्यसभा सांसद और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में किसान सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पदों पर रहे, कांग्रेस के बड़े नेताओं में रहे। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी युवा कांग्रेस से लेकर के युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, हरियाणा के कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता, मीडिया सेल के इंचार्ज, कर्नाटक जैसे बहुत बड़े राज्य के प्रभारी और वर्तमान में उसके साथ साथ वो राजस्थान से राज्यसभा के सांसद भी हैं। तो लिहाजा रणदीप सिंह सुरजेवाला को राजनीतिक रूप से छोटा नेता नहीं कहा जा सकता। उनकी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ भी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, भाषाओं पर उनकी अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बड़े सुलझे हुए राजनेता हैं और समय की गति के हिसाब से फैसला लेने में भी वो माहिर हैं। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला के हिसाब से इस क्षेत्र में टिकटें बढ़ती हैं तो उनका गृह क्षेत्र होने के नाते वो कितना फायदा कांग्रेस को दिला पाते हैं ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन उनकी सक्रियता से उनके कार्यकर्ताओं में, उनके समर्थकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हमारी तरफ से रणदीप सिंह सुरजेवाला को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार हमसे बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने कमेंट जरूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।